लगाएंगे, भूमि उपयोग लिख करके डैश देंगे, स्टार मार्क लगाएंगे, भूमि उपयोग लिख करके डैश देंगे। उससे पहले आप लगा दीजिए भारत में भूमि उपयोग, भारत में, भारत में भूमि उपयोग। भारत में भूमि उपयोग हो गया। चलिए लिखिएगा, यहां पर डैश दे दीजिए, हो गया। ब्लैक पेन से ब्लू पेन से शुरू करेंगे अब कहानी को। लिखिएगा भारत, भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल 32.8। अरे यार चुपचाप शांति से बैठ ना जाओ। ठीक तो बैठा है। 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, भारत के कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का 93% भूभाग, 93% भूभाग, भारत के कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का 93% भूभाग का उपयोग किया जाता है जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। चलिए यहां से एक नंबर डाल करके हम लिखना शुरू कर देंगे। जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। पशुपालन, पशुपालन एवं चारागाह के लिए, पशुपालन एवं चारागाह के लिए 2 नंबर लिखिए। 54% भूभाग पर, 54% भूभाग पर कृषि की जाती है। एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद पंजाब में, पंजाब में 80%, पंजाब में 80%। और वहीं बात करेंगे मिजोरम, यहां पर अभी पहले आप लिखिएगा 2 नंबर। 54% भूभाग पर कृषि की जाती है, लेकिन अपवाद यहां हो जाता है कि पंजाब में 80% और वहीं मिजोरम, असम, इन सभी इलाकों में 10% पे किया जाता है। ठीक है ना। अपवाद पंजाब में 80%, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, 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 उसके बाद जो है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में 10% भूभाग। इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए ये 2 नंबर पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। आप राइटिंग लिख कर लाए हैं। 3 नंबर, हाँ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% भूभाग। थोड़ा जल्दी जल्दी साथ साथ कंप्लीट करते चल जाइए, साथ साथ करते चल जाइए, इतना स्पीड रखिए।
3 नंबर लिखिएगा, पर्यावरण संतुलन के लिए, पर्यावरण, जिनको एकदम स्पष्ट हिंदी लिखने आता है उनको देखने की जरूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो लिख लेंगे ऐसे ही। और जिनको थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हो जा रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे, तब आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है, वन होना आवश्यक है, आवश्यक है, लेकिन 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है, लेकिन भारत में 20% वन विस्तार ही है, 20% वन विस्तार ही है, विस्तार ही है, जो पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, जो पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है। पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है, लेकिन भारत के 20% वन विस्तार ही है, भारत में 20% वन विस्तार ही है, जो पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है, जो पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है। अब एक लास्ट पॉइंट होगा, जो पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है, कर रहा है, हो गया। चलिएगा आगे, आगे लिखिएगा, 2 नंबर तक हम मिटा देते हैं। तीन नंबर हो गया, 4 नंबर मानव अधिवास, अधिवास माने घर द्वार ना, ऐसे लिखिए ना, मानव आवास, मानव आवास, परिवहन, परिवहन, उद्योग, 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 मानव आवास, परिवहन, उद्योग, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इत्यादि, इत्यादि का विकास भूमि के कृषि उपयोग को, कृषि उपयोग को, कृषि उपयोग को प्रभावित कर रहा है। बस ये 4 नंबर हो गया, बस लिख लीजिए, हो गया। हो गया। चलिए अब आएंगे आगे, हम लोग लिखेंगे। अच्छा, हम लोग याद है कारक पढ़े थे, एक प्राकृतिक कारक, एक मानवीय कारक, 2-3 दिन पहले का बात है, भुलाए नहीं ना है? अरे भाई, पढ़े थे कि जैसे भूमि जो है वह कुछ प्रभावित करते हैं प्राकृतिक कारणों की वजह से, कुछ प्रभावित करते हैं मानवीय कारणों की वजह से, जिसके वजह से भूमि संक्षारित होते हैं, अपरदन होते हैं, उनका उर्वरक क्षमता लॉस होता है, वो कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज़ हम पढ़े थे, बस अब इस चीज़ को लिखेंगे। चलिए आप डालेंगे भूमि उपयोग के कारक, भूमि उपयोग के कारक, भूमि उपयोग के कारक, भूमि उपयोग के कारक। नंबर 1 प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक, नंबर 1 प्राकृतिक कारक।
प्राकृतिक कारक, या इसमें अगर आपसे कहीं आ जाए भौतिक कारक, तो भौतिक कारक भी इसमें ऑब्लिक देकर लिख लीजिए, ऑब्लिक देकर, इसको कहा जाता है ऑब्लिक, ठीक है। ऐसे जो तिरछा सा निशान रहेगा उसको ऑब्लिक कहा जाता है। ऑब्लिक देखकर लिख लीजिए भौतिक कारक, भौतिक कारक। जी क्या हुआ? ए काहे बदमाशी कर रही हैं आप? प्राकृतिक कारक, भौतिक कारक ना, ऑब्लिक देकर। और इसमें लिखिएगा जब प्राकृतिक कारणों के द्वारा मृदा का, जब प्राकृतिक कारणों के द्वारा मृदा का उपयोग प्रभावित होता है, मृदा का उपयोग प्रभावित होता है या उसका क्षय होता है, क्षय होता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैसे जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अत्यधिक बारिश, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक हवाएं, चक्रवात, इसको चक्रवात कह सकते हैं, अत्यधिक हवाएं, या फिर इसको कोष्ठ में लिख लीजिए चक्रवात, बाढ़ इत्यादि। चलिए इसको लिखिए। फिर से, जब प्राकृतिक कारकों के द्वारा मृदा का उपयोग प्रभावित होता है या उसका क्षय होता है, ठीक है, ये इसका बात हो गया कंप्लीट। अरे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मली सी बात है। जैसे जलवायु परिवर्तन, ये रहा इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक हवाएं यानी चक्रवात, अत्यधिक हवाएं यानी कि चक्रवात, उसके बाद बाढ़ इत्यादि, बाढ़ इत्यादि लिख लीजिए। हाँ, 2 नंबर में हम लोग आ जाएंगे, और 2 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा? मानवीय कारक, मानवीय कारक। मानवीय कारक, चलिए लिखिए, लिखिए मानवीय कारक। हम एक बार पुनः बोलते हैं कि जिनको लगता है कि हम सुन करके कर सकते हैं वो कर ले, बोर्ड का वेट ना करें, और जिनको लगता है कि हमें बोर्ड पे कोई वर्ड देखना है तो उसको देख लीजिए। ऐसे हम भी गलती लिखते हैं, एकदम अंधा विश्वास मत कर लीजिएगा हम पर, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आपको जहाँ डाउट लगेगा वहाँ अगल बगल से पूछ लीजिएगा, जो अगल बगल जीनियस लोग हैं, कि कार्य सही लिखले बड़न कि गलती बा, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद मानवीय कारण, जब मानव के गतिविधियों के कारण, जब मानव के गतिविधियों के कारण भूमि या मृदा का उपयोग, जब मानव के गतिविधियों के कारण भूमि या मृदा के उपयोग प्रभावित होता है, जैसे जनसंख्या घटा या बढ़ा, उसके साथ जैसे उद्योग, परिवहन, संस्कृति इत्यादि। ये हुआ आपका कंप्लीट। इसके बाद मृदा संरक्षण। हाँ, जब मानव के गतिविधियों के कारण भूमि या मृदा का उपयोग प्रभावित होता है, मृदा का उपयोग प्रभावित होता है, जैसे जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, संस्कृति इत्यादि। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक होगा भूक्षरण, भू संरक्षण, और इसके बाद समाप्त हो जाएगा आपका।
अब जो क्वेश्चन आंसर में रह जाएगा, जिसको इसमें मैच नहीं करेगा, उसको हम लोग घुमा फिरा के उसको लिखवा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी मिटा दे क्या? हाँ भाई, आप लोग बहुत तेज लिख रहे हैं, मान रहे हैं हम आपका बात। चलिए हम लिखे भूक्षरण। अब डालिएगा, ऐसे डालिएगा स्टार मार्क, लिखिएगा भूक्षरण। भूक्षरण, भूक्षरण और भू संरक्षण, ऐसे लिखिए भू क्षरण हाँ ठीक ठीक ठीक, दिमाग में आ गया। ऐसे ना, भू क्षरण और भू संरक्षण। कभी हिम्मत है तो इंग्लिश में भी गलती काट के दिखाइए। हर कोई कमजोरे को न सताता है। चलिएगा, लिखिएगा। इसमें इतना हो गया ना, ये हो गया। अब इसके नीचे लिखिएगा, नीचे, अब इसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है? मृदा को अपने स्थान से, मृदा को अपने स्थान से, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे अधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, कॉमा दीजिएगा, अति पशुचारण, वन कटाई, कॉमा देकर वन कटाई, तेज हवा, समुद्री लहरें, तेज हवाएं, समुद्री लहरें आदि के कारण मृदा अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, पशुचारण, वन कटाई, तेज हवाएं, समुद्री लहरें आदि के कारण ये क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे? हम अभी तक सुने थे कि पीठ पीछे बुराई होता है, आज देख भी लिए। पीछे घूमे थे और इधर अपना अलग काम चल रहा है। डबल खेला हो रहा है। एक बार तो हो ही गया है, दोबारा लिखाने लग रहा है। चलिए लिखिएगा, कोई बात नहीं है, हम लोग इंसान हैं, गलती हम ही लोगों से होता है। इसके बाद लिखिएगा अपने स्थान से कारण मृदा अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाता है। अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाता है। मृदा अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाता है, उसे भूक्षरण कहते हैं। उसे भूक्षरण कहते हैं। उसे भूक्षरण कहते हैं। उसे भूक्षरण कहते हैं। लिखिएगा भूक्षरण का कारण।
यहां पर एक जो है आप एरो का मार्क लगाइए, एक एरो का मार्क लगाएंगे, लगा दिए हैं एरो का मार्क। लिखिएगा भूक्षरण, भूक्षरण के कारण, भूक्षरण के कारण नंबर 1, भूक्षरण के कारण नंबर 1। अच्छा, ये भूक्षरण के कारण किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से। ये वाला किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से। ठीक, चलिए एकदम ट्रेंड हो जाइएगा आप, टेंशन ना लीजिए। चलिए लिखिएगा 1 नंबर में गतिशील हवा, गतिशील हवा गतिशील हवा गुरुत्व, गुरुत्व बल एवं समुद्री लहरें, समुद्री लहरें। कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, कारण नंबर 2 पे अगर हम चर्चा करें, अनावृत्ति और अतिवृत्ति। अनावृत्ति या अतिवृत्ति, इस शब्द को भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। मृदा का नमी समाप्त हो जाना। अनावृत्ति या अतिवृत्ति, इसका मतलब होता है मृदा का नमी जो है वह समाप्त हो जाना। उसके बाद 3 नंबर खनन, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक सिंचाई, इन सभी की वजह से ये चीज होता है। यहाँ पर ये 3 कारण लिख लीजिए। और आप कारण लिख लीजिएगा कि 4 नंबर उद्योग, उद्योग, उद्योग से निकले कचड़े एवं धूल गर्दे, सिंचाई। ठीक तो है, क्या करें इसमें, बोलिए सुधार क्या करें? धूल गर्दा, ये 4 कारण को मेंशन करें जल्दी आप। इसके बाद हम आएंगे भू संरक्षण पर। चार कारण कंप्लीट करें। हाँ, धूल गर्दा। हाँ तो चलिए कर देते हैं भाई, आपका बात। हो गया ना? आपका कहने का मतलब है ऐसे लिख दे गर्दा। चलिए ठीक है, आप तो गर्दा उड़ा दिए। चलिए देखिए, सीधा सा जानते हैं आप, जो है अगर दिन को रात कहें तो हम रात मान लेंगे, क्योंकि आप हैं ही विश्वास करने लायक ना। लेकिन देखिए, विश्वास इतना मत करा दीजिए कि आप उन पे सो जाइए। सोने के लिए ऑलरेडी आपके घर पे बिस्तर वेट कर रहा है, जाइए सोइए। हाँ लिख लीजिए भाई, बोलिए तो बाहर चल जाते हैं। चलिए
ब्लैक पेन से डालिए संरक्षण। ब्लैक पेन से डालिए संरक्षण। लिखिए भारत में, इसमें लिखिएगा भारत में 95% मानवीय क्रियाएं भूमि पर की जाती हैं, भूमि पर की जाती हैं। इसीलिए हमें भू संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए हमें भू संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, इसके लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। आमना लिख रही हो? लिखा रहा है? अरे कहाँ है? तो आप इस बात से निश्चिंत हैं कि आपके पिताजी का नंबर मेरे पास है? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब घर पे पहुंचेगा तब पता चलेगा। हाँ लिखिए लिखिए। आए? ये भी नहीं लिखती है, ये इंतहा का लिखती है। इंतहा किसका लिखती है? वो किसी का नहीं लिखती है। ये तो गजब झोल चल रहा है। कल से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब अपना अपना लिखेगा। और 2-3 लोग हैं, इंतहा, उसके बाद ही नाम का है छुरी, नूरी, सॉरी नूरी। ठीक है। आप ऐसा कामें करती हैं छुरी वाला। बताइए, आना है अपना लिखना है और लिख दूसरे का रही हैं, तो ये छुरी वाला कामें ना है। तो नूरी, इंतहा, जो या 3 का कॉपी चेक करेंगे। अकल नहीं गया? अच्छा, इंतहा जो या एक है। ओ तो ठीक है, इंतहा जो या दोनों का एक का कॉपी चेक करेंगे ना, इन दोनों का। अगर यदि ऐसा हुआ तो हम हंस रहे हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि हम आपके पिताजी से नहीं कहेंगे ना। हम हंसकर मारना भी जानते हैं, ठीक, हंसा कर रुलाना भी जानते हैं। चलिए आएंगे 1 नंबर में, इसमें लिखेंगे हम लोग। हाँ ये हो गया ना। चलिए 1 नंबर में आप लिख लीजिए फसल चक्रण। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय मृदा के पोषणीय स्थिति को, नहीं मृदा को हम मुर्दा कहे थे, स्थिति को बरकरार रखना। पहाड़ी क्षेत्रों में जी, दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई।
अब ये जो समोच्च जुताई था बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किए थे हम, याद है हमको। सदैव आपको बताना होगा क्योंकि आप बात ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है ना। समोच्च जुताई, सोपान कृषि, ठीक है, ये सब चीज़ जो है आपको बताना पड़ेगा। अभी पूरा लिखवा ले उसके बाद। चलिए आगे लिखिएगा। हाँ, मृदा के गुणवत्ता के लिए, गुणवत्ता के लिए तीसरा भाई, दूसरा हो गया ना, पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई करेंगे जिससे मृदा कटाव नहीं होगा। अच्छा, मृदा के गुणवत्ता के लिए, मृदा के गुणवत्ता के लिए वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन, भूपृष्ठीय जल संचयन, भूपृष्ठीय जल संचयन, वर्षा जल संचयन, भूपृष्ठीय जल संचयन, भूमिगत जल पुनर्वृत्ति, भूमिगत जल पुनर्वृत्ति। चलिए 4 नंबर कंप्लीट कीजिए। सबको बोर्ड पे क्लियर विजिबल है, दिखाई दे रहा है क्लियर सबको बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस लिखते जाइए, फिर सोचना क्या है। चलिए 4 नंबर जहां पे पवन अप्रदन होता है। पवन अप्रदन माने जहां पे हवा मिट्टी को लेकर चल जाता है, जहां पे हवा मिट्टी को लेकर चल जाता है, वहां पे हम कैसा कृषि करेंगे? पट्टिका कृषि। कैसा कृषि करेंगे? पट्टिका कृषि। याद रखिएगा टास्क 2 नंबर, पट्टिका कृषि भी आपको एक्सप्लेन करना है ना। पवन अप्रदन, पवन 4 नंबर, पवन अप्रदन वाले इलाके में, पवन अप्रदन वाले इलाके में पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि करेंगे, पट्टिका कृषि करेंगे। 6 नंबर, ये पट्टिका कृषि एक्सप्लेन करना है, समुच्चय जुताई एक्सप्लेन करना है। अगला नंबर, रसायन का उचित उपयोग। रसायन का उचित उपयोग, रसायन का उचित उपयोग। इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे क्या, इसी को डैश देकर, अत्यधिक रसायन के उपयोग से भूमि में मौजूद केचुआ सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। एक और रसायन आता है जिसका नाम है एंडीन ना, एक रसायन है जिसका नाम है एंडीन ना, इसमें लिख लीजिएगा, इसी में लिखिएगा। एंडीन नाम का रसायन, एंडीन नामक रसायन। अरे रसायन माने पता है क्या होता है? रसायन कौन जानवर का नाम है? आए? हाँ, खाद है, केमिकल मीन्स कोई भी रसायन केमिकल। तो देखिए एंडीन नामक रसायन मेढक के नहीं दिख रहा है। चलिए तो हम इसको अभी बाद में लिखेंगे, पहले आपको ये केचुआ सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, केचुआ सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, केचुआ को आपको पता ही है क्या कहा जाता है? वो क्या बोले हैं? ये पक्का मछली मारला ये पक्का मछली मारला, तबे ये बात कले हम जे मछली मारेला उ पिलुवन के निकाल के लेके जाला आ ओकरा के बंसी में गूथ गाथ के
और करा के ले जाके मछली फंसा के लेके आइयो में से नष्ट हो जाते हैं। अब एक चीज इसी में ऐड करेंगे, एंडीन, एंडीन नाम का, अरे इसी में लिखना है, इसी में लिखना है। क्या हुआ, पीठ पीछे कोई साजिश चल रहा है क्या? एंडीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन को प्रभावित करता है, मेढक के प्रजनन को प्रभावित करता है। बस 2 पॉइंट और है, हो जाएगा आपका। लेकिन उससे पहले जो टास्क दिए हैं वो खुद खड़े हो जाएं और इसको एक्सप्लेन करें। अगर यदि एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आज के बाद आपको हंसने का कोई हक नहीं है। हाँ एकदम, बोलिए ना, कहाँ चल जाए। चलिए खड़ा हो जाइए सदर। सबसे पहला आपको एक्सप्लेन करना है समुच्च जुताई। ए रुकिए, हाँ बोलिए। यह पहाड़ी इलाके में होता है, इससे मृदा के अपरदन को रोका जाता है। बहुत बढ़िया, लेकिन आप इसका मेथड नहीं बताएं, कैसे? जैसे ढलान जैसे है वैसे जुताई कर देंगे, कैसे करेंगे? हाँ, ढलान अगर ऐसे है तो जुताई ऐसे करेंगे, ढलान अगर ऐसे है तो जुताई ऐसे करेंगे, ताकि ढलान के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल से पानी बहते हुए आएगा तो बीच बीच में अवरोध होगा, क्योंकि देखते हैं जब जुताई होता है तो मिट्टी उठ जाता है, खाल हो जाता है, अवरोध बनेगा। यह है समुच्च। अच्छा चलिए, पट्टिका कृषि बता दीजिए। रुक जाओ, पट्टिका कृषि आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, पवन अप्रदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि होती है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, फसलों के बीच घास को विकसित कर दिया जाता है, फसलों के बीच घास को लगा दिया जाता है पट्टी बना करके। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, चलिए बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, देखिए ऐसे है, और यहां पर क्या करेंगे, जहां पे तेज हवा बहा रहा है ना, वहां पर क्या करेंगे कि ये वाला काम जो है करेंगे, और ये वाला जब काम हम करेंगे यहाँ पे घास लगा देंगे, तो जब हवा आएगा या पानी आएगा तो यह इसको क्या करेगा, रोकेगा, जिसकी वजह से इधर का अगर थोड़ा मोड़ा अपरदित किया भी रहेगा तो इधर नहीं आ पाएगा, जिससे मिट्टी का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ये काम कर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और हम बताए थे, लग रहा है कि वो क्षरण में बताए थे ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 2 और लिखवाएंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 और लिखवाएंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। पांच नंबर हो गया। 6 नंबर जैविक खाद का उपयोग। 7 नंबर जैविक खाद का उपयोग लिखिए। जैविक खाद का उपयोग। सबसे अंतिम और लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, बता सकते हैं कोई? वृक्षारोपण, वन लगाना, वृक्षारोपण। अच्छा, अभी तक कोई कितना लोग जो हैं वो पेड़ लगाए हैं बताइएगा? गुलाब के फूल, शीशो लगा दिए हैं। आप लगाए हैं कि नहीं? आप ही का है वो? चलिए अच्छा है। नहीं, वो आप पेड़ लगाए हैं कि नहीं? चलिए। और आप किस चीज का संगीता लगाई हैं? काशी के, शीशा के, शीशो के ना, शीशो के। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो अलवेरा के लगाते होंगे, गुलाब के लगाते होंगे। इस सब से फायदा नहीं खे ना, अलवेरा गुलाब ना दी काम।
सेव इधर होइबे नहीं करेगा। अभी अभी देखिए मृदा का प्रकार पढ़ा दिया गया है कि सेव ये सब चीज कहाँ होगा, तब वो कह रहे हैं सेव के लगा दिले बनी। चलिए ये हो गया। अच्छा, आप लोगों को ये बताए हैं जल आक्रांतता कैसे उत्पन्न होती है? जल आक्रांतता, चलिए अब क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है? आज बस इतना ही आप लोग रखिए। कल जो है जितना आपका डाउट होगा वो लेकर आइएगा। कल इस चैप्टर को फाइनली फिनिश कर देना है, ठीक है? कल इस चैप्टर को फाइनली फिनिश कर देना है।